हम सब देखने वाले हैं चैप्टर 10 बायोटेक्नोलॉजी के। इस चैप्टर को बायोटेक्नोलॉजी काफ़ी लोगों को काफ़ी हार्ड लगती है, बट इसमें आपको 2 पेजेस के अंदर पूरा एनसीईआरटी बेस आपको समझ में आ जाना है। और आपको अगर समझ में आए या फिर कुछ अन्य वीडियो चाहिए तो कमेंट ज़रूर कर देना जाते जाते। ओके, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आप सब देख सकते हैं जीएमओ जेनेटिक मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म, आनुवांशिक रूपांतरित जीव, ट्रांसजेनिक जीव जिसे कहते हैं। इसका अर्थ है जीवों में पुनर्योगज डीएनए तकनीक द्वारा आनुवांशिक फेरबदल करना। इसका एग्जाम्पल बीटी कपास, रोजी गाय है। जैव प्रौद्योगिकी का कृषि के क्षेत्र में अनुप्रयोग का हम देखेंगे। बीटी कपास जीवाणु बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस से कराइजीन निकालकर इसे पत्ते पर डाल देते हैं। तो कराइजीन को पत्ते पर डाल देते हैं। जब कैटरपिलर उसे खाता है तो उसके हरनाल में क्षारीय माध्यम कराई पाकर कराइजीन जो है कि निष्क्रिय अवस्था से प्रोटीन क्राई प्रोटीन में का निर्माण कर लेता है, जिससे कैटरपिलर के गट में छेद कर देता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। ये आप देख ले, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बीटी जीवाणु के क्राइजीन की कीटनाशक प्रोटीन निम्न कीटों को नष्ट करती है: लेपिडोप्टेरॉन, कोलियोप्टेरॉन, डिप्टेरॉन। एग्जाम्पल देख लेंगे। लेपिडोप्टेरॉन तंबाकू कलिया कीड़ा और सैनिक कीड़ा में, कोलियोप्टेरॉन भृंग, डिप्टेरॉन मच्छर मक्खियों को समाप्त करता है। अब ये देख लेंगे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी नीट में वाला क्वेश्चन आया था कि क्राई फर्स्ट एशियन क्राई सेकेंड एबी कपास के मुकुल क्रीम का नियंत्रण करता है, और जो क्राई फर्स्ट एबी है मक्का छेदक कीट का नियंत्रण करता है। गोल्डन राइस डैफोडिल अर्थात कुमुद में से एक जीन बीटा कैरोटीन निकाल कर उसे नॉर्मल चावल में डाल देते हैं, तब गोल्डन राइस का निर्माण होता है। इसमें विटामिन ए की अधिकता पाई जाती है। ये हमारे आंखों के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होता है। फ्लेवर सेवर टमाटर, चूँकि टमाटर की कोशिका भित्त पेक्टिन से बनी हुई होती है जो कि उसको दृढ़ता प्रदान करती है। चूँकि पॉलीग्लैक्टोयूरिनेज एंजाइम पेक्टिन नष्ट करता है, जिससे टमाटर सड़ जाता है। जब प्रौद्योगिकी का उपयोग करके इस एंजाइम को बनाने वाले जीन को ही नष्ट कर दिया जाता है। पीड़क प्रतिरोधी पादप, पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट, या फिर इसे आरएनए इंटरफेरेंस भी कहते हैं। यह डीएनए डबल स्टैंडर्ड आरएनए पर आधारित तकनीकी है। मिलवादेकाइन इनकोग्निसिया तंबाकू की जड़ों को संक्रमित कर अर्बुद बनाते हैं तथा वहां रहकर पोषण लेता है। चूँकि डीएनए से एमआरएनए से प्रोटीन बनता है, यह संक्रमण प्रोटीन से होता है। जिस कारण से एमआरएनए को साइलेंस कर देते हैं तो प्रोटीन ही नष्ट हो जाती है, नहीं बनती प्रोटीन। इसका वाहक है मतलब कि आरएनए इंटरफेरेंस का वाहक है एग्रोबैक्टीरियम। अब हम देखेंगे चिकित्सा के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग। पहला है इंसुलिन निर्माण में। सर्वप्रथम अमेरिकी कंपनी एली लिली द्वारा 1983 में इंसुलिन बनाया गया। चुनाव इसका खोज ई कोलाई में हुई। इंसुलिन मतलब कि इंसुलिन 2 प्रकार की होती है, प्राग और परिपक्व। प्राग इंसुलिन में 3 चेन होती है, ए बी सी, और ए बी डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ी होती है, और परिपक्व इंसुलिन में सी चेन जो कि फ्री होती है। इंसुलिन का कार्य है रक्त में शर्करा स्तर का निर्माण करना। इंसुलिन की कमी से मधुमेह, डायबिटीज, मेलाइटस होता है। जीन चिकित्सा, जीन थेरेपी। असमान जीन का समान जीन द्वारा प्रतिस्थापन ही जीन थेरेपी कहलाता है। पहला जीन चिकित्सा 1990 में एक 4 वर्षीय बालिका में हुआ था। इस बालिका में एडेनोसिन डी अमीज एंजाइम की कमी थी, जिसे जीन थेरेपी से ठीक किया गया था। इसका वाहक जो है कि रिट्रोवायरस विषाणु है। एडेनोसिन डी अमीज की कमी से एससीआईडी सेबर कंबाइंड इम्यूनोडिफिशियंसी। अगर आप भूल रहे हैं कि एडीए की कमी से कौन सा रोग होता है तो आप केवल सीआईडी याद कर लें। सीआईडी तो सबको ही याद हो जाता है, उसके आगे यस लगा दें बस। सेबर कंबाइंड इम्यूनोडिफिशियंसी। आणविक निदान, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, किसी रोग का प्रारंभिक अवस्था में पता लगाने का मेथड है पीसीआर, एलाइजा एंड रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं कि प्राथमिक अवस्था में कौन सी चीज़ों को यूज करके रोगों का पता लगाया जा सकता है। जैसे पीसीआर, एलाइजा एंड रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज करके पता लगाया जा सकता है। और लक्षण या बीमारी के बाद हम ब्लड जांच, यूरिन और सीरम बलगम जांच करवाते हैं। पीसीआर का यूज एड्स कैंसर का पता लगाने में किया जाता है। एलाइजा का फुल फॉर्म है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट एस्से। एंटीजन एंटीबॉडी आधारित जांच है। ये भी इम्पॉर्टेंट है, आप याद कर लें कि अस्थिमज्जा प्रत्यारोपण द्वारा एडिनोसिन डी अमीज की कमी को स्थायी रूप से दूर नहीं किया जा सकता है। प्रोब,
एकल रज्जुकी डीएनए या आरएनए जिसमें रेडियो सक्रिय पदार्थ होते हैं। उपयोग इसका विशिष्ट डीएनए या आरएनए का पता लगाने में किया जाता है तथा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में। ऊतक संवर्धन ऐसा माध्यम जिसमें ऊतक संवर्धन कराते हैं। इसमें पादप कोशिका की वृद्धि विकास के लिए जरूरी पोषक होते हैं जैसे कि सुक्रोज, विटामिन, पादप हार्मोन, ऑक्सीन व साइटोकाइन, खनिज तत्व आदि। एक्सप्लेंट कर्तोतक पादप से अलग किया गया भाग इसका हम संवर्धन कराते हैं, उसे कर्तोतक कहते हैं। टोटिपोटेंसी इम्पॉर्टेंट है पूर्ण सतर्कता। पादप के किसी भी भाग से नया पादप उत्पन्न करने की क्षमता ही टोटिपोटेंसी है। सूक्ष्म परिवर्धन माइक्रो प्रोग्रेशन ऊतक संवर्धन विधि द्वारा हजारों की संख्या में नए पादप तैयार करना। जैसे एग्जाम्पल है सेब, टमाटर, केला। सोमा क्लोन सूक्ष्म परिवर्धन या ऊतक संवर्धन द्वारा उत्पन्न पादप आनुवांशिक रूप से जनक कर्तोतक के समान होते हैं। अब हम देखेंगे कायिक संकर एवं कायिक संकरण, सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन एंड सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिड दो अलग अलग जाति के पादपों के प्रोटोप्लास्ट का संलयन करवाने से नया पादप कायिक संकर कहलाता है। यह तकनीक की कायिक संकरण कहलाती है। एग्जाम्पल पोटैटो प्लस टोमेटो का अगर हम संकरण कराएंगे तो पोमेटो प्राप्त होता है। ट्रांसजेनिक एनिमल, ट्रांसमिस परिवर्तन, जेनिक मिस जीन, एनिमल मिस जंतुओं को रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक के द्वारा आनुवांशिक रूप से रूपांतरित बनाते हैं। सर्वाधिक ट्रांसजेनिक चूहा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन जो कि मानव प्रोटीन है। इसका यूज एम्फाइसमा के निदान में होता है। आपकी नीट 3 मई को आया था एक क्वेश्चन। रोजी गाय 1997 में बनाई गई। इसको बनाने में मानव दुग्ध प्रोटीन अल्फा लेक्ट एल्ब्यूमिन को प्रवेश कराया गया था नॉर्मल गाय में। नैतिक मुद्दों के अंतर्गत बासमती चावल अपने स्वाद, सुगंध, गुणवत्ता के लिए प्रसिद्ध है। बासमती का अमेरिका ने पेटेंट 1977 में प्राप्त किया। भारत में इसकी 27 किस्में हैं। भारत में धान की विविधता लगभग 2 लाख किस्में है। पेटेंट आपके द्वारा खोज की गई, आपके द्वारा तैयार प्रोडक्ट का आपका ही एक अधिकार। पेटेंट के बाद बेचने बनाने का आपका एकाधिकार रहता है। बायोपायरेसी अर्थात एक प्रकार की चोरी है। मल्टीनेशनल कंपनियों व दूसरे संगठनों द्वारा किसी राष्ट्र या उससे संबंधित लोगों से बिना व्यवस्थित अनुमोदन व क्षतिपूर्ति भुगतान के जैव संसाधनों का उपयोग अर्थात एक प्रकार की चोरी ही बायोपायरेसी है। श्वेत क्रांति के जनक पूर्व कुरियन, हरित क्रांति के एम.एस. स्वामीनाथन। इंडियन पेटेंट बिल में इम्पोर्टेंट है सेकंड संशोधन आपातकालीन मुद्दों को हल करना था। ये आगे हमने बताया ही था कि गोल्डन राइस में विटामिन ए की अधिकता होती है। एक प्राक-विष अर्थात इसका अर्थ है कि निष्क्रिय विष। GEAC का फुल फॉर्म है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, जो कि स्पेलिंग में मिस्टेक आप सही कर लेंगे। फर्स्ट जेनेटिक मॉडिफाइड फसल तंबाकू है, कपास नहीं है। काफ़ी लोगों को ये कन्फ्यूजन था कि कपास है, मगर कपास नहीं है, तंबाकू है। वीडियो पसंद आई हो एक कमेंट जरूर कर देना।